सर, कृषि पदाधिकारी का 50,000 रुपये का चश्मा टूट गया था आपसे, इस पर क्या बोलेंगे? 50,000। हाँ, हमने भी रखा सर इस पे हमने भी वो जो आवेदन था उसी के माध्यम से हमको संज्ञान में आया। हमको कोई व्हाट्सएप पे आवेदन भेजे तो इस पे हमारा कुछ भी नहीं कहना है। स्थिति ये है कि यहाँ पे आप व्यवस्था, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं सर। हमारे यहाँ अभी भी 6 बीघा खेती होती है। दोनों समय जब धान का हो या गेहूं का हो, हमें खाद नहीं मिलता। हमारे घर वाले खेती ढंग से नहीं कर पाते। को हटाओ, छोड़ सकता कौन? वही कृषि पदाधिकारी। 50,000 का चश्मा पहनेंगे हमारा खाद बेच करके? खाद बेचे हमारा किसान का पहनेंगे चश्मा? वो हम लोग कहाँ चले जाए? रोड पर बकझक चल रही है और यहाँ पे कृषि पदाधिकारी साफ नजर आ रहे हैं, जो किसी एक बड़े माफिया, खाद माफिया को बचाने की कोशिश में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो कैसे भी करके उसको बचाया जाए। किसी के खिलाफ यहाँ नहीं बैठे हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ हम बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, दोषी कौन? दोषी वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन दोषी ये है ना कि यहाँ जो किसान है, मधुबनी का जो किसान है, उनको मुख्य तौर पर जो खाद है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका जो मेन जो होता है, वो मतलब जिला का कृषि पदाधिकारी होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी इसमें संलिप्तता, प्रखंड के जितने भी अधिकारी कृषि के सभी इसमें संलिप्तता है और इसकी जांच की हम मांग करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार और कृषि पदाधिकारी आमने सामने हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने, जहां देख सकते हैं कि शहर ही नहीं बल्कि जिला के दर्जनों नौजवान कृषि पदाधिकारी के खिलाफ यहाँ धरना पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जबकि गेहूं बुआई का वक्त है जो 15 दिसंबर तक ही है। इसी संबंधी यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हम मिलकर इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या है आखिर इन लोगों का मुद्दा। किसी पदाधिकारी को बर्खास्त करो। किसी पदाधिकारी को। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय मिश्रा। मिश्रा जी, धरना पर क्यों बैठे हैं आप लोग, क्या वजह है? अभी 10 दिन से पिछले सप्ताह से लगभग चल रहा है, जो देख रहे हैं, जो खाद बीज को लेके कृषि पदाधिकारी और जिला प्रशासन के बीच बकझक चल रही है और यहाँ पे कृषि पदाधिकारी साफ नजर आ रहे हैं, जो किसी एक बड़े माफिया, खाद माफिया को बचाने की कोशिश में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो कैसे भी करके उसको बचाया जाए, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा कुछ किया गया था। तो हम लोग उसी के विरोध प्रदर्शन में हैं, जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो जिससे कि मधुबनी जिला का नाम खराब हो। आप करते क्या हैं खुद आप? हम रोटी बैंक मधुबनी चलाते हैं, कम्युनिटी पुलिस मधुबनी भी चलाते हैं और रक्तदान करते आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कृषि पदाधिकारी जिसने इल्जाम लगाया है कि 50,000 का चश्मा टूट गया है, 50,000 का चश्मा पहनने वाले की हैसियत क्या हो सकती है? तो बस वही तो हम लोग उनकी संपत्ति जांच करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पदाधिकारी जिसकी सैलरी, बेसिक सैलरी 40 से 50,000 होगी, वो अगर चश्मा 50,000 का पहनता है तो सोचिए वो शर्ट कितने का पहनता होगा, जूता कितने का पहनता होगा, उसका रहने का फैसिलिटी कितनी होगी। मोहम्मद फहीम बकर। आज जो धरना पर बैठे हुए हैं आप लोग, किसी पदाधिकारी के खिलाफ बैठे हुए हैं या जिला प्रशासन के? देखिए, हम किसी के खिलाफ यहाँ नहीं बैठे हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ हम बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, दोषी कौन? दोषी वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन दोषी ये है ना कि यहाँ जो किसान है, मधुबनी का जो किसान है, उनको मुख्य तौर पर जो खाद है वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका जो मेन जो होता है, वो मतलब जिला का कृषि पदाधिकारी होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी इसमें संलिप्तता, प्रखंड के जितने भी अधिकारी कृषि के सभी इसमें संलिप्तता है और इसकी जांच की हम मांग करते हैं और मतलब डीएओ को बर्खास्त की मांग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फहीम बकर। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है फूलना जाओ फुलुरझा। अभी आप धरना पर बैठे हुए हैं कलेक्ट्रेट के सामने, कृषि पदाधिकारी के खिलाफ देखते हैं यहाँ लोगों ने बैनर लगा रखा है, हाथ में लिया रखा है, क्या वजह है? भ्रष्टाचार हटाओ, खाद बीज नहीं मिलता तो क्या करेंगे? खाद बीज नहीं मिलता, कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये प्रकरण चल रही है, लगभग 1 हफ्ते से चल रही है। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है कृषि पदाधिकारी, यहाँ के जो है सदर एसडीओ उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। एसडीओ साहब का कहना है कि हमने छापामारी किया तो गलती पाया। क्या कहना है आपको, क्या लग रहा है आप? गलती पाए तो इसीलिए न कहें, इसीलिए तब आप काश्तकारी है, आपकी खेती है? आपकी खेती 200 बीघा जमीन है अभी। 200 बीघा जमीन। हाँ। तो उसको करने में फिर कहाँ से आएगा? ये खाद वाद का भी परेशानी? खाद मिलवे नहीं करता तो खेती कहाँ? 5 बीघा गेहूँ करते हैं।
5 बीघा गेहूं का सबका खाद चला जाता है नेपाल, खाद चला जाता है होलसेल रेट में। आप क्या कहना चाहिएगा प्रशासन को? चोर उचक्का को हटाओ। चोर चक्का कौन? कौन? वही कृषि पदाधिकारी। कृषि पदाधिकारी 50,000 का चश्मा पहनेंगे हमारा खाद बेच करके। खाद बेचे हमारा किसान का, पहनेंगे चश्मा वो। हम लोग कहाँ जाके चले जाए रोड पर? जी हैं? यहाँ 20 बीघा गेहूं करते तो वहाँ करते हैं 3 बीघा 4 बीघा। सब तो खाद चला जाता है नेपाल, बासोपट्टी, हरलाखी, नेपाल बॉर्डर सब जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियरंजन है। प्रियरंजन जी, देख रहे हैं कि यंग जितने भी हैं जी। मुझे लग रहा है मोस्टली लोग इसमें नौजवान ही बैठे हुए हैं जी। धरना पर। नौजवानों को क्या ऐसी आफत आ गई कि आज धरना पर बैठना पड़ा? सर देखिए, हम लोग गरीब परिवार के बच्चे हैं। हमारे घर में जब किसानी होती है, जब हमारे घर की फसल बिकती है, तब हम लोग पढ़ पाते हैं, तब हमारे घर में इलाज के लिए, दवाई के लिए, कमाई का पैसा आता है। वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ पे आप व्यवस्था, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं सर। हमारे यहाँ अभी भी 6 बीघा खेती होती है। दोनों समय, जब धान का हो या गेहूं का हो, हमें खाद नहीं मिलता। हमारे घर वाले खेती ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बताइए, हम सर बॉर्डर से आते हैं, बासोपट्टी खौना पंचायत हमारा घर हुआ। हमारे घर से जब बॉर्डर आप पार करेंगे, जब 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, तो सरकारी सील मोहर ठप्पा मारा हुआ सारा खाद बिचौलियों द्वारा वहां मिलेगा आपको डबल रेट में। हमें बताइए, हम टैक्स देते हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हमें हमारा खाद नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ खेती नहीं हो पा रही है। भारत को किसानों का देश कहा जाता है। यहाँ पे कहा था कि अन्नदाता, काहे के अन्नदाता, जब हमारे घर वाले नहीं ढंग से जी पा रहे हैं, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी बताइए, हमारे पढ़ने की उम्र है, कमाने की उम्र है, और वो छोड़ के धरना पे बैठे हैं। क्या ये सही है? ये तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। ये सवाल आपको करना चाहिए कि हम जैसे नौजवानों का भविष्य अधर में क्यों पड़ा हुआ है? कौन है हमें देखने वाला? कौन है हमारी सुध लेने वाला? एसडीओ अश्वनी कुमार जी की कार्रवाई पर यह खलबली मची है। जी। एसडीओ अश्वनी कुमार और कृषि पदाधिकारी, जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, दोनों आमने सामने हैं जी। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे जी। हैं। आपको क्या लग रहा है, कृषि से जुड़ी हुई जो चीज घपलाबाजी हो जी। या अगर खाद नहीं मिल रहा हो, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? सर हमारा एक का कहना है कि हमारे अंदर आक्रोश है। अगर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दोनों ही पदाधिकारी हैं, ये बात तो सभी जान रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, बिचौलिए माल को यहाँ से बाहर पहुंचा रहे हैं, स्टॉक पकड़ा गया, कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही ने कहा कि 50,000 का चश्मा पहनते हैं कृषि पदाधिकारी। हमारा ये कहना है कि क्या आय से अधिक संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं आपके मीडिया के माध्यम से चुनौती देता हूं जिला पदाधिकारी को। एक आम किसान सलाहकार जिसका मानदेय 13,000 है, आप उसका जब रहन सहन देखेंगे, जब जियो टैगिंग की बात आती है, जब फसल क्षति की बात आती है, तो जो उनका रवैया होता है, किसानों के साथ ढंग से कोई व्यवहार नहीं हो रहा है। यहाँ बात ना एसडीओ के पक्ष की है, ना किसी पदाधिकारी के पक्ष की है। हम आम आवाम, हम उस परिवार से आते हैं, हम अपने हक के खातिर यहाँ बैठे हैं, और हमारी लड़ाई सरकार और व्यवस्था से है, ना ही किसी के पक्ष में, ना ही किसी के विपक्ष में। धन्यवाद। कालाबाजारी को लेकर के जहाँ एक और जिले के किसान परेशान हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है। उस छापेमारी के विरोध में भी कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो किसान के हित को नहीं देखते हुए वो लगातार सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है इस मामले को लेकर? नहीं, इस मुद्दे को जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों, अभी बुआई का सीज़न है और पीक सीज़न है बुआई का, अभी किसानों के हित से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि किसानों को उचित मूल्य पे खाद, बीज तथा अन्य जो कृषि इनपुट है वो प्राप्त हो। अगर इसमें संबंधित विभाग के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोताही की जाएगी, तो जिला पदाधिकारी महोदय इसे बिल्कुल गंभीरता से लेंगे और संबंधित विभाग को रिपोर्ट करेंगे। सर, कृषि पदाधिकारी का 50,000 रुपये का चश्मा टूट गया था आपसे, इस पर क्या बोलेंगे सर? 50,000। हाँ, हमने भी सर इस पे हमने भी वो जो आवेदन था उसी के माध्यम से हमको संज्ञान में आया। हमको कोई व्हाट्सएप पे आवेदन भेजे तो इस पे हमारा कुछ भी नहीं कहना है। मतलब ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि जिनको पूर्ति हो, हम लोग को तो उतनी पूर्ति नहीं है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो एक लिमिटेड है और हम लोग उसी हैसियत से अपना पहनते हैं। लेकिन जिनको उतना धन हो तो वो पहनते ही हैं उस चीज़ का, तो उस पर किसी पे व्यक्तिगत कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। लोग तो 2 लाख का भी चश्मा पहनते हैं, राजा महाराजा। सर, जबरन कार्यालय को बंद कराया जा रहा है, खाद दुकानों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी?
खाद दुकानदार को जो बंद करने के लिए कहा गया था, उस पर तो स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिया गया दुकानदारों को भी और सारे कर्मियों को भी कि अगर खाद दुकानदार को बंद करवाएंगे तो हम लोग खाद दुकानदार पे FIR दर्ज करवा देंगे और या उनकी निशानदेही पे संबंधित कृषि विभाग के कर्मी जिन्होंने बंद करने के लिए कहा है उस पर FIR करवाएंगे। तो परसों से ही सारी खाद की दुकानें खुली हुई है। आप लोग भी क्षेत्र में अगर कहीं दुकानें बंद दिखती है तो आप हमें संज्ञान में लाएं, हम उस पर व्यक्तिगत रूप से हम और जिला पदाधिकारी महोदय ही कठोर कार्रवाई कर देंगे। अगर उसमें कोई कृषि कर्मी इन्वॉल्व होंगे तो हम जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएंगे, वो संबंधित विभाग को इसके लिए इन्वॉल्व करेंगे कि ऐसा किस परिस्थिति में किया जा रहा है। जहाँ तक कार्यालय बंद करने का प्रश्न है तो चाहे कुछ भी हो, सरकारी कार्यालय कभी बंद नहीं होने चाहिए। अगर सरकारी कार्यालय बंद होता है और किन्हीं के द्वारा ऐसा जबरन किया जा रहा है तो उसकी विधिवत कार्रवाई की जाएगी जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा। सर, एक सवाल और बनता है कि जिला के किसान नौजवान वो आपके पक्ष में नारा लगा रहे हैं, लेकिन जो कृषि के जो कर्मी हैं, कृषि विभाग के कर्मी हैं, वो देख रहे हैं कि अपने अफसर के प्रति कर्मी यानी जो है वो नाराबाजी कर रहे हैं। सर्वप्रथम जिला के सभी किसानों और नौजवानों को मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा ये दायित्व बनता है किसी प्रकार की समस्या अगर हो तो मैं इंटरवीन करूं उसमें और मैं अपने पदस्थापन के शुरुआती काल से वैसा करता आया हूं। उनका सहयोग अगर मिल रहा है तो मैं उनको अपना आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रहा हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई समस्याएं आए तो हमें जो मेरे स्तर की हो आप मुझे बनाएं। 24 घंटे जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आपके सहयोग के लिए कार्य करती रहेगी। कृषि विभाग के कर्मी अगर कर रहे हैं वैसा तो ये जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में है और कृषि विभाग के भी संज्ञान में रहेगा, वो अपना विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर, 6 दिन हो गया जिस होटल में आप छापेमारी किए थे, जहां 5000 से अधिक बोरियां खाद की जब्त हुई थी, अभी तक उसको सील करने की शायद प्रक्रिया नहीं हो पाई है। एक गोदाम तो उसी दिन गिनती करवा लिए थे हम लोग दिन भर अपने सामने ही बैठ के। अगले दिन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी महोदय का यह अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था कि मजिस्ट्रेट दे दीजिए, तो हमने मजिस्ट्रेट दे दिया था और 2 तारीख की तिथि ही निर्धारित कर दी थी, मतलब शनिवार की तिथि कि उस दिन में हमने 3 मजिस्ट्रेट यहाँ से डिप्यूट किया था। मजिस्ट्रेट वहाँ पे गए, वेट किए, संबंधित कर्मी जो जिला कृषि पदाधिकारी जिनको लगाए थे मजिस्ट्रेट के साथ गिनती कराने में, उनको फ़ोन किए, वो बोले कि हम लोग को कोई सूचना नहीं, हम नहीं आएंगे। हमारे मजिस्ट्रेट वापस आ गए। हमने तत्क्षण जिला पदाधिकारी महोदय को मजिस्ट्रेट के प्रतिवेदन से उनको संसूचित कर दिया गया है कि हमारे मजिस्ट्रेट गए थे लेकिन कृषि विभाग के कोई कर्मी उसमें सहयोग करने नहीं आए, जिस कारण से गिनती नहीं की जा सकी और पूर्णतः सील की कार्रवाई नहीं हो सकी है। हम इसमें जिला पदाधिकारी महोदय को यह भी प्रतिवेदित कर दिए हैं कि पिछली बार भी गोदाम सील किए हुए गोदाम को तोड़ा गया था, इस बार भी वैसा संभावना है। अगर ऐसा होगा तो जिला पदाधिकारी महोदय अवश्य ही कृषि विभाग या संबंधित विभाग के सारे कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या नहीं लग रहा है कि कृषि का पदाधिकारी के द्वारा जो है खाद माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना? ये तो अब जांच का विषय है, जांच से ही कंक्लूजन में आ पाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमने जब वहाँ जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से पूछा कि ये तो अवैध गोदाम है तो पिछली बार आपने कैसे छोड़ दिया था, तो उनका कहना था कि पिछली बार हमसे मिस्टेक हो गया था। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एक पत्रकार महोदय से भी बात करने में वो दिए हैं कि पिछली बार उनसे मिस्टेक हो गया था, वो खाता खसरा का मिलान नहीं कर पाए थे। तो अब जांच में ही यह पाएगा कि मिस्टेक था या क्या था। कृषि विभाग तो भाई सब विभाग सरकार के नियंत्रण का विभाग है और हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी मिलीभगत है, लेकिन मिस्टेक उन्होंने स्वीकार की है। जांच में पता चल पाएगा कि मामला क्या था उसका। धन्यवाद सर।